गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान शब्द का क्या तात्पर्य है, संविधान शब्द का क्या अर्थ है, इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, संविधान किसी देश का मौलिक अर्थात सर्वोच्च कानून होता है। हमने प्राय कानून शब्द, विधि शब्द, विधान शब्द, लॉ शब्द, ऐसे कई हमने शब्द सुने। क्या ये शब्द का समान अर्थ है? नहीं। संविधान होता है उस देश का सबसे सर्वोच्च कानून होता है, मूल कानून होता है। उसके ऊपर किसी प्रकार के अन्य किसी कानून का कोई अस्तित्व या सत्ता नहीं होती है। देखिए, हमने पिछली कक्षाओं में देखा कि कानून के कई स्रोत होते हैं। ईश्वरीय कानून है, प्राकृतिक कानून है, मानवीय कानून है, दैवीय कानून है। इस प्रकार के कई प्रकार के अपन कानून को देखते हैं। लेकिन संविधान होता है उस देश का सर्वोच्च होता है, अपने आप में सुप्रीम होता है, तथा जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा भी प्रस्तुत करता है। अर्थात जिस लोकतांत्रिक देश का जो संविधान है, उस देश की संपूर्ण पॉलिटिकल सिस्टम अर्थात राजनीतिक व्यवस्था का जो पूरा स्ट्रक्चर है, अगर वो एकात्मक हैं या संघात्मक हैं, किस स्वरूप में हैं, सब प्रकार का अलग अलग पूरा ढांचा प्रस्तुत उसमें किया होता है। तथा ये शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है। अर्थात अपन समझेंगे कि विधायिका अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबकी शक्तियों का उसमें पूरा व्याख्या की जाती है और उनकी शक्तियों का उसमें उल्लेख किया जाता है, उनके दायित्वों का उल्लेख किया जाता है, तथा किसके क्या क्या दायित्व हैं अर्थात नियंत्रण, समन्वय, संतुलन, सब प्रकार का उसमें उल्लेख किया जाता है। और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का भी निर्धारित होता है। अर्थात शासन के अंग तथा उस देश की संपूर्ण जनता, इनके सभी संबंधों का पूरा निर्धारण होता है। तो ये जो संपूर्ण पूरा एक मिला जुला स्वरूप होता है, सर्वोच्च होता है, वो संविधान के बारे में इसका अर्थ लिया जाता है। देखिए, अब हम भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे एक एक करके। पहली जो विशेषता है वो है निर्मित, लिखित और विशाल संविधान। देखिए, तीन शब्द हैं, निर्मित, लिखित और विशाल संविधान। सबसे पहले देखते हैं निर्मित। हमने पिछली कक्षाओं में देखा कि भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर एक संविधान सभा का गठन किया गया था, जो हमने पहले पढ़ा है। उसी के द्वारा ही 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत के लिए संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है। दूसरा लिखित, क्योंकि ये पूरा जो हमारा दस्तावेज है, जो हमारा संविधान है, उसको लिखित स्वरूप दिया गया। जो हमारा मूल संविधान था, जिस समय बनाया गया था हमारी संविधान सभा में, तो उस समय मैंने आपको देखिए अनुच्छेद है उसमें मूल संविधान में 395, भाग थे 22 और अनुसूची 8 थी। अर्थात मूल संविधान की बात करें कि जिस समय हमारा संविधान निर्मित किया गया और लिखा गया, उस समय हमारे संविधान में आर्टिकल कितने थे अर्थात अनुच्छेद कितने थे? 395। संविधान के अंदर भाग 22 थे और अनुसूची कितनी थी? 8। देखिए, वर्तमान में जो हमारा भारतीय संविधान है, क्योंकि हम सभी को पता है कि भारत एक वैविध्य वाला देश है, विविधता वाला देश है, विभिन्न धर्मावलंबी और क्षेत्रीय काफ़ी असमानताएं दिखती हैं। तो इनके लिए ज़रूरी था कि हमारे संविधान में भी समय समय पर आवश्यकता के अनुसार उसमें कुछ संशोधन किए जाएं। तो वर्तमान हमारे संविधान को देखा जाए तो अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है, लेकिन अनुसूचियाँ हैं जो मूल संविधान में 8 थी और अब हो गई हैं 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। और हमारे संविधान में जो संवैधानिक संशोधन अर्थात संविधान में जो संशोधन हुए हैं, वो अभी जनवरी 2020 तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़े संशोधन है कि 1950 में जो संविधान लागू हुआ और अभी 2020 तक 104 संविधान संशोधन भी हो चुके हैं। ये हमारे संविधान की सफलता का एक द्योतक है, एक परिचायक है, क्योंकि भारत में कई प्रकार के धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषाई वैविध्य ज़्यादा है तथा मुख्य धारा से कटे हुए तथा भारत में इस प्रकार की विभिन्नता ज़्यादा है। तो समय समय पर हमारे संविधान में संशोधन भी अति आवश्यक हो जाते हैं। इसलिए वर्तमान में संविधान संशोधन 104 है और ये जो स्वरूप हमारे संविधान का है। दूसरा, सबसे बड़ा विशाल संविधान है।
आज दुनिया में जितनी भी लोकतांत्रिक देश हैं उन देशों की तरफ देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान कोई है तो हमारे भारतवर्ष अर्थात हमारे देश भारत का संविधान है। देखिए, अमेरिका के जो संविधान है उसमें 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। लेकिन अगर अब हमारे भारत की तरफ नज़र डालें तो देखेंगे कि अनुच्छेद 395 है, अनुसूचियाँ 12 हैं और 22 भाग है। इतना विस्तृत हमारा संविधान, इसलिए कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है वो भारत का संविधान है। इसलिए हमारे संविधान सभा के सदस्य हरि विष्णु कामत ने एक बार कहा था कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान एवं विशाल संविधान है। तो इस प्रकार से ये जो विस्तृत स्वरूप वाला हमारा संविधान है ये बहुत ही हमारे लिए एक लोकतंत्र को सफलता की तरफ बढ़ाने वाले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत का संविधान इतना विशाल हुआ तो क्यों, क्या कारण है। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का जो संविधान है इतना विस्तृत क्यों है, कारण दीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। 60 देशों के जो संविधान है उनका अध्ययन किया था और उनके उपयुक्त प्रावधानों को स्वीकार भी किया था, जिसमें देखें कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, आयरलैंड है, जर्मनी है, कनाडा है। इन देशों के संविधानों का जो अध्ययन किया तो स्वाभाविक था कि हमारे संविधान पर उसका प्रभाव होना ही था। तो जब प्रभाव होना ही था तो स्वाभाविक ये भी है कि हमारे संविधान का विस्तृत होना, विशाल होना भी स्वाभाविक बनता था। दूसरा कारण देखें तो भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान की तरह सिर्फ संघ का प्रावधान नहीं है। देखिए, अमेरिका एक संघात्मक देश है। अमेरिका के जो 50 राज्य हैं और एक जो संघ खुद अमेरिका है पूरा यूनाइटेड स्टेट, तो उनके सबके अलग अलग संविधान हैं, अर्थात वहाँ के संघ का अलग संविधान है और राज्यों के अलग अलग संविधान हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संपूर्ण भारत का एक संविधान है। तो ये स्वाभाविक बनता है कि जब संपूर्ण भारत का एक संविधान है तो विभिन्न राज्य और हमारे केंद्र का, तो स्वाभाविक बनता है कि हमारे संविधान में कई प्रकार के प्रावधान उसके साथ जुड़े होंगे, तो संविधान का लंबा होना भी तय था। दूसरा, मैंने आपको पहले बताया है कि भारत में धार्मिक, क्षेत्र, भाषा के आधार पर खूब सारी विविधता है और काफ़ी ऐसे समुदाय भी हैं जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, जिसमें बहुत से लोग अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों में शामिल हैं। तो उनको भी संविधान निर्माता ये चाहते थे कि मुख्य धारा में लाया जाए। अगला कारण देखें तो भारतीय संविधान में सिर्फ मूल सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक ढांचे से जुड़े प्रावधान भी किए गए हैं। अर्थात हमारे केंद्र राज्यों के आधार पर तथा अन्य स्तर पर या स्थानीय स्तर पर की जो स्वशासन की जो इसमें हमारा पूरा प्रशासन है उसका भी उल्लेख किया गया है। तो स्वाभाविक है कि हमारा संविधान भी विस्तृत होगा। अगली बात देखें तो संविधान निर्माण के समय राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ी बात भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उस समय जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ, संविधान सभा में हमारे संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे भी थे और एक तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान में जिस प्रकार की सांप्रदायिकता फैली हुई थी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक था। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि इस प्रकार से हम हमारे संविधान को मजबूत बनाएं, क्योंकि उनको पता था कि भविष्य में ऐसी और परिस्थिति पैदा न हो, भारत की एकता अखंडता पर किसी प्रकार की आंच नहीं आए। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने विशेष रूप से आपातकालीन प्रावधानों को भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है। दूसरा, हमारे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय नागरिक को जो मूल अधिकार दिए गए तो उसमें उनके में इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि विशिष्ट परिस्थितियों में किस प्रकार से उन पर कुछ युक्त प्रतिबंध अर्थात निर्बंधन लागू हो सके, तथा संविधान सभा में अपने इस पूरी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए संविधान में शामिल किया। और साथ ही साथ कि जब भी संकट काल की स्थिति हो, आपातकाल की स्थिति हो, तो भारत के नागरिकों के मूल अधिकार किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं और किस प्रकार का पूरा उल्लेख किया है। तो ये इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में और भी बढ़ते गए, एक विशाल स्वरूप की ओर बढ़ता गया। दूसरा, राज्यों के लिए जो नीति निर्देशक तत्व है उनका भी उसमें शामिल करना अपने आप में इस विस्तृत संविधान की ओर उल्लेख करता है। भारतीय संविधान की अगली जो विशेषता है वो है संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, संविधान द्वारा भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता की स्थापना की गई। इसका अर्थ ये है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम कानून है।
कोई भी कानून या आदेश संविधान के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। सरकार के सभी अंगों को संविधान द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहकर ही कार्य करना पड़ता है। यानी सरकार के जो भी कार्य होंगे वो सब कुछ संविधान में लिखे हुए उपबंधों के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। संविधान का उल्लंघन कोई भी सरकार, चाहे वो अपना किसी भी प्रकार का बहुमत क्यों न हो, किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे कि अपन समझें कि यदि विधायिका द्वारा निर्मित कोई कानून या राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई कोई अध्यादेश संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर हमारी विधायिका ऐसा कोई कानून बनाती है जो संविधान का उल्लंघन करती है या संविधान में लिखे गए उपबंधों के आंशिक रूप से उल्लंघन करती हैं, तो हमारी न्यायपालिका को ये शक्ति है कि बनाए गए कानून को उस सीमा तक अवैध घोषित कर दिया जाएगा जिस सीमा तक संविधान का उल्लंघन होता है। संविधान की रक्षा की जिम्मेवारी हमारी न्यायपालिका के पास है और न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि नियंत्रण और संतुलन दोनों में पाया जाता है। और ये स्थापना जो होती है वो यही होती है कि हमारा संविधान है वो सर्वोच्च है। संविधान का किसी भी स्तर पर हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते और ये अपनी सर्वोच्चता बनाए रखता है।